बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मुख्तलिफ सियासी जमातें असम्बली इलेक्शंस 2024 के लिए तैयार हैं और तमाम लोगों की तरफ से अपनी अपनी बात या अपनी अपनी बातें, अपने अपने दावे और वादे किए जा रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जेडीयू के अलावा बीजेपी की तरफ से कल संकल्प पत्र नाम से घोषणा पत्र जारी किया गया, मैनिफेस्टो जारी किया गया, इंतखाबी मंशूर जारी किया गया, जिसमें 5 लाख नौकरियां देने का ऐलान किया गया या 5 लाख रोजगार फराहम करने का वादा भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार में आती है तो वो करेगी, ये वादा किया गया। चंद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बहुत सारे लोगों ने कहा कि समझाइएगा जो हिंदी में बातें कही गई या हिंदी में भारतीय जनता पार्टी ने अपने हैंडल्स पर बातें लिखी है। आसान से लफ्जों में चंद एक पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा और उसके बाद अपना ओपिनियन या तासुरात जरूर दीजिएगा। बड़ी बातें जो है, एक जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, होम गार्ड्स हैं, CIC ऑपरेटर्स हैं, आरी कीज यानी रहबरी खेल, उनके लिए जरूरी इकदाम उठाने का वादा किया गया। ये नहीं कहा गया कि हम रेगुलराइज करेंगे, तनख्वाह बढ़ाएंगे, कुछ नहीं कहा गया कि कदम उठाएंगे। जरी सरगर्मियों के लिए 50% बिजली का बिल कम करने का वादा। जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में लोग इन्वॉल्व रहते हैं उन लोगों को हैंड पंप्स या पंपिंग स्टेशन वगैरह और पानी खेतों तक पहुंचाने के लिए पानी काफी ज्यादा बिजली की जरूरत पड़ती है, तो बिजली का बिल काफी आता है, उसको 50% कम करने का वादा किया गया। किश्तवाड़ में आयुष हर्बल पार्क बनाने का वादा। श्रीनगर के टैटू ग्राउंड को तफरीह पार्क या अम्यूजमेंट पार्क बनाने का वादा। दूर दराज इलाकों के जो स्टूडेंट्स हैं, तलबा है, उनको लैपटॉप और टैबलेट्स देने का वादा। हर खानदान के बुजुर्ग फर्द को माली मदद का वादा, यानी हर खानदान के अंदर एक बुजुर्ग खातून जो है सबसे बड़ी होगी उम्र में, उसको साल के 18,000 रुपए बीजेपी देगी अगर वो सरकार में आती है। उज्ज्वला स्कीम जो ऑलरेडी चल रही है, इसके तहत मुस्तफीदीन को या बेनिफिशरीज को 2 LPG सिलेंडर्स मुफ्त देने का वादा। नौजवानों को 2 सालों के लिए 10,000 रुपए देने का वादा, यानी स्टूडेंट्स 2 सालों के दौरान कोचिंग फीस 10,000 रुपए माहाना बीजेपी से लेंगे अगर बीजेपी की हुकूमत आती है। जो स्टूडेंट्स कोचिंग के लिए जाएंगे उनको देने का वादा। स्टूडेंट्स जो कॉलेज यूनिवर्सिटी कैंपसेस तक जाते हैं उनको अखराजात के लिए साल का 3,000 रुपए, जो मुझे मजाक लगा क्योंकि साल का 3,000 रुपए आप उनको ट्रांसपोर्टेशन वगैरह और ये सब चार्जेस देंगे, खर्चा देंगे, पॉकेट मनी आप कह लीजिए, 3,000 को मायने नहीं रखता। एक छोटे से कस्बे के अंदर आप इसमें 3,000 महीने के खर्च कर देते हैं, तो यहाँ साल के 3,000 देने की बात कही गई। पीर पंचाल और चिनाब वैली के अंदर टूरिज्म को फरोग दिया जाएगा। कहा गया कि पहलगाम अब जाने की कम जरूरत पड़ेगी, थन्ना मंडी के अंदर हम ऐसा कदम उठाएंगे। इसी तरीके से आसपास के इलाकों में हम काम करेंगे। वाटर स्पोर्ट्स को फरोग देने का वादा। सबसे बड़ी बात जो हमारी नजर में, 3 इलाकाई तरक्याती बोर्ड तश्कील देने का वादा, यानी 3 डेवलपमेंटल बोर्ड्स बनेंगे जो जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी डेवलपमेंटल काम हुए हैं या हो रहे हैं, तरक्याती मंसूबों पर काम पर नजर रखेगी, निगरानी करती रहेगी, इसलिए ये बोर्ड बनाए जाएंगे। साथ साथ 5 लाख नौजवानों को रोजगार देने का वादा। बंद पड़े जो 700 के करीब इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उनके लिए खुसूसी पैकेज देने का वादा। पहले तो याद नहीं आया, जब गवर्नमेंट बनाने की बात आई फिर से आया, पहले कह रहे थे सब कुछ ठीक है। ताजरों के लिए लीज डेड को रेगुलाइज करने का वादा, यानी जो कारोबारी हैं जो जम्मू कश्मीर के अंदर उनका एक मसला है, लीज पर दुकानें ली हुई हैं, तो उसको रेगुलाइज करने का या उनके नाम करने का एक सिलसिला या प्रोसेस आसान करने का सिलसिला हो सकता है जब अगर कोई स्टेप इस खातिर लिया जाता है। जो बेघर अफराद है, जिनके पास अपना घर नहीं है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको घर तो मिलेगा ही, लेकिन 5 मरला जमीन भी सरकार की तरफ से इन लोगों को देने का वादा किया गया। हर घर नल के जरिए पानी का कनेक्शन और PM सूर्य स्कीम के तहत फायदा पहुंचाने की बात। वो स्कीम जिसके तहत 85,000 रुपए में फिर सब्सिडी वगैरह सारी चीजें मिलती हैं, तो आपको एक सोलर पैनल मिलता है। बेवाओं को और माजूर अफराद को 1,000 के बजाय 3,000 पेंशन देने का वादा। जो विडोज हैं, बेवाएं हैं, बुजुर्ग खवातीन हैं, मुअम्मर खवातीन हैं, इक्तिसादी तौर पर कमजोर तबकात के लोग हैं, बुजुर्ग हैं, और जो फिजिकली डिसेबल लोग हैं, उनको 1,000 रुपए जो तनख्वाह मिलती है उसको 3 करने का वादा, जो बाकी पार्टियों ने कहा हम 5,000 करेंगे। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में कहा गया कि जब हुकूमत बनेगी अगले 3 साल के दौरान 1,000 सीटें बढ़ाई जाएंगी ताकि बाहर के लोग आकर यहाँ के इदारों में, यहाँ इंस्टीट्यूशंस में पढ़ सके।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना, जिसके तहत 6,000 रुपए 3 अलग अलग किस्तों में आपको पहुंचते हैं। साल के 6,000 आते हैं तो उसमें 4,000 बढ़ाए जाएंगे, कहा गया 10,000 करेंगे। अग्निवीर, जो जम्मू के नौजवान, कश्मीर के नौजवान फौज में जाएंगे, अग्निवीर स्कीम के तहत उनको 20% रिजर्वेशन मिलेगी। 10,000 किलोमीटर सड़कें बनेगी। जम्मू कश्मीर में मेट्रो ट्रेन पर काम जल्द करने का वादा किया गया। जो मंदिर वादी में या जम्मू सूबे के अंदर नामसाइद हालात की वजह से टूटे, उनकी मुरम्मत होगी, बहाली का वादा किया गया। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी पर व्हाइट पेपर पेश करने का वादा, और इस व्हाइट पेपर के जरिए कहा गया जिनने मिलिटेंसी को फरोग दिया, जम्मू कश्मीर में हालात खराब किए, इंतहा पसंदी को परवान चढ़ाया, इस सोच को, इस फिक्र को आगे ले जाया गया, इन तमाम लोगों पर कार्रवाई होगी। जो लोग नजरअंदाज हुए हैं, इन तबकात की मर्दमशुमारी का वादा, यानी जो कमजोर तबकात हैं जिनको छोड़ा गया, या माजी में जब जब इनकी मर्दमशुमारी या इनका सेंसस होता रहा तो ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठे, कहा गया कि निज़ाम में शफाफियत को यकीनी बनाते हुए इन लोगों की मर्दमशुमारी की जाएगी। पंडित टीकालाल टपलू बहाली स्कीम लाने का वादा, इस स्कीम के तहत कश्मीरी पंडितों को वापस घर लाने का वादा, जो पहले भी किया गया था, हुआ नहीं। कश्मीरी पंडित जो हैं उनकी जायदादें वापस दिलाई जाएंगी। कश्मीरी पंडितों की जायदादें वापस दिलाई जाएंगी, या जिन लोगों की किसी ने अगर कब्जा कर लिया है कश्मीर के अंदर तो उन लोगों को वापस न सिर्फ दिलाया जाएगा बल्कि जिस किसी ने बेची भी जमीन है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों को अगर किसी ने जमीन बेच भी दी है तो उस वक्त का जो रेट था वो कम था, तो आज के हिसाब से उसको रेट दिलाया जाएगा, ये वादा किया गया। फिर कहा गया कि रियासती दर्जे की बहाली हमारा किया हुआ वादा है, हम स्टेटहुड वापस देंगे, हमारा वादा है, बाकी जमातें इस पर ज्यादा बात ना करें। साधना टनल और पानीहाल टनल पर काम करने का वादा, या इसी तर्ज पर और जगहों पर काम करने का। साधना टनल बनता है तो ये बड़ी अचीवमेंट होगी हुकूमत की, जहां पर सर्दियों के दौरान करना, टंगधार, ये सारे इलाके 3-4 महीनों के लिए जिला और तहसील हेडक्वार्टर से कट कर रह जाते हैं। दफा 370 एक हिस्ट्री है, इस पर कोई काम नहीं होगा, कोई इसको वापस नहीं लाया जा सकता। कहा कि कश्मीर के नौजवानों के साथ बात करेंगे, तमाम उम्मीदवारों को बराबर सिक्योरिटी फराहम करेंगे, दहशतगर्दी के खात्मे तक पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं, खानदानी सियासत को इक़्तिदार में लौटने नहीं देंगे, पीडीपी, मुफ्ती अब्दुल्ला इनको वापस नहीं आने देंगे। लेकिन बाकी जमातों की तरफ इशारा किया गया कि एक रास्ता खुला होगा और जमहूरी निज़ाम को ज़मीनी सतह पर मजबूत करेंगे। तो 5 लाख नौकरियों का ऐलान, इस पर आप अपने तासुरात ज़रूर दीजिएगा। लेकिन मेरे हिसाब से जो पहले से काम करने वाले लोग हैं उनको नज़रअंदाज किया गया है, और जो मैनिफेस्टो कमेटी थी, डॉक्टर निर्मल सिंह साहब इसके सदर थे, जिन जिन लोगों ने मैनिफेस्टो बनाया, हमें इसमें रहबरे खेल का नाम जरूर दिखा, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स का, लेकिन कोई खुलकर बात नहीं कि प्लान क्या होगा। कहा गया कि इनके लिए कदम उठाएंगे। फिर डेली वेजेस, पीएचई, जल शक्ति डिपार्टमेंट के, पीडीडी डिपार्टमेंट के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, इन तमाम लोगों का जो रहबरे खेल है के अलावा रहबरे जंगलात और रहबरे ज़राअत है, फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट में है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में है, ये लोग क्या करेंगे? डेली वेजेस के लिए हमें कोई भी सरकार की तरफ से यहाँ नजर नहीं आया कि कोई संजीदगी है। तो ये सारी चीजें हैं, इन शॉर्ट मैंने रखी हैं। बड़े ऐलान जरूर हैं हमारी नजर में, लेकिन बहुत सारी चीजें छोड़ी गई हैं। अब आप चूंकि वोटर है, आपने डिसाइड करना है किसको हुकूमत में लाना है। 8 अक्टूबर को ये फैसला हो जाएगा। आप अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा, अपनी बात जरूर रखिएगा, ताकि हम भी जान सकें कि आपके जहन में क्या और बीजेपी के इंतखाबी मंशूर या जो उसका एजेंडा है क्या सोचते हैं। लेकिन कुल मिलाकर बीजेपी उसी लाइन पर वापस आई है जो वो इससे पहले कहती आ रही थी और बाकी पार्टियों को निशाना बनाती थी। 370 को छोड़कर बाकी ऑलमोस्ट वही चीजें हैं। दैट मीन्स बीजेपी को एहसास हुआ है कि यहाँ के मुद्दे यहाँ बात करनी पड़ेगी। स्टूडेंट्स हो, कमजोर तबकात हो, उनके साथ जाना पड़ेगा, बसूरत दीगर बहुत मुश्किल है। बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ओपिनियन, आपका फीडबैक हम तक पहुंचना बहुत जरूरी है। जरूर अपनी बात रखिएगा।